मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा इतना मार्गदर्शित कर रहे हैं। तो सभी लोग देर ना करते हुए ध्यान की स्थिति में आ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लें। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। जितनी आपने क्षमता अपनी दी अपने अंदर रखकर उसे मुख के द्वारा या आंख के द्वारा बाहर रिलीज कर दीजिए मास्टर। अब हम सिर्फ शक्ति परिवार को गाइड करते हैं। आए और हमारे साथ ध्यान करें। इनवाइट करते हैं कि वो आए और मैं पूरे राम दरबार को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। मैं ब्रह्मचारिणी माता को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और हमें इस ध्यान में हमें हील करें। अपने अपने गुरुओं को इनवाइट कीजिए माता, दोस्तों, मास्टर। हम अपने ध्यान की शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं। उससे पहले टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। हे पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा कभी भी कोई भी ऐसा कर्म हुआ है उसकी वजह से शारीरिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ जिस परिस्थिति के रहते यदि मैं किसी को माफ न कर पाई हूँ, उस परिस्थिति के लिए भी मुझे क्षमा प्रदान करें। और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान को केंद्रित कीजिए मास्टर। और कल्पना कीजिए कि आप एक हीरे के अंदर बैठे हैं और सभी मास्टर आपके चारों ओर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं।
मास्टर, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, जिसमें माँ दुर्गा के दूसरे रूप यानी कि ब्रह्मचारिणी माता की उपासना की जाती है। और आज हम भी उनकी ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे। माँ हमारे साथ उपस्थित है ऊर्जा रूप में। चारणी क्या है? ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली। इन्हें तप की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी की पूजा करने से व्यक्ति में तपस्या, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। और साथ ही में माँ की कृपा भी मिलती है। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी तप की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। उनका स्वरूप ज्योतिर्मय और तेजस्वी है। दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए एक तपस्या और संयम की प्रतीक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधक अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ की कृपा से जीवन में विजय और सिद्धि प्राप्ति होती है। साथ ही इच्छाओं और लालसाओं से मुक्ति के लिए भी इस देवी का ध्यान अत्यंत फलदायी माना गया है। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना ही होगा, पुरानी कथाओं के अनुसार हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। एक 1000 वर्षों तक फल और मूल पर जीवन व्यतीत किया। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्भर रही और कई वर्षों तक निर्जल व निराहार तपस्या करती रही। कई वर्षों तक बेलपत्र खाकर और फिर उन्हें भी त्याग कर उन्होंने कठिन साधना की। इसी कारण उनका नाम अपर्णा और उमा भी पड़ा।
इस कठिन कठोर तपस्या को जब सभी ने देखा तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और सिद्धगण उनकी साधना को अभूतपूर्व बताते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अंततः रामा ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव पति रूप में उन्हें अवश्य प्राप्त होंगी। इसी प्रकार देवी की तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर दिया। मां ब्रह्मचारिणी से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि स्त्री तत्व में इतनी शक्ति है, उसके तप में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी पा सकती है, परंतु उसको अपने तपस्या पर, अपने जीवन में सत्य और अपने धर्म में रहकर यदि वो जिस चीज को ठान लेती है उसको वो अवश्य ही प्राप्त होता है। ये केवल एक स्त्री में ही संभव है, क्योंकि एक स्त्री तत्व जो कर सकता है, क्योंकि वो माँ आदि शक्ति का रूप है, माँ शक्ति है। इसी तत्व से पूरे विश्व का प्रारंभ हुआ है। स्त्री माँ है, अर्धांगिनी है, मैं भी पूर्ण रूप से जिस भी पुरुष तत्व के साथ जुड़ जाती है, चाहे वो माँ रूप में रक्षा करती हो या अर्धांगिनी के रूप में हो या फिर बहन के रिश्ते में हो, एक पुरुष तत्व अपने आप को पूर्ण महसूस करने लगता है और
कहीं ना कहीं अपने आप को एक सुरक्षा के घेरे में महसूस करता है। बस कमी है तो सिर्फ संकल्प की, क्योंकि बिना संकल्प के जो जीवन व्यतीत करते हैं उनके जीवन का कोई भी आधार ही नहीं है। इसलिए किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक संकल्प लीजिए कि मुझे ये करना है। जब आप ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या आपको ईस्ट आपके लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा? संकल्प लीजिए कि मुझे मेरे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे जीवन में इस चीज को हासिल करना है। मुझ में वो शक्ति है, मैं वो तप कर सकती हूँ, मैं वो ध्यान कर सकती हूँ। मुझे अपने ध्यान पर इतना भरोसा है कि मैं इस दुनिया की, इस पृथ्वी लोक की जिस वस्तु को चाहती हूँ, मैं उसे अपने ध्यान के संकल्प से, अपनी ऊर्जा से उसको पा सकती हूँ। इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में, इस विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि हम जब सामने देखते हैं ना, बहुत साफ सुथरा और सब बहुत अच्छा दिखता है, परंतु सारी कमियां, सारी खामियां, सारी जो भी कमियां होती हैं वो हमें अपने ही अंदर और अपने ही परिवार में, अपने ही रिश्तों में दिखाई देती हैं। बस तो जो दिखना चाहिए ना वो नहीं देख पाते हैं। वो कमियां जो हम दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं, वो दूसरों में नहीं है मास्टर, वो आपके खुद के अंदर है। माँ ब्रह्मचारिणी ने क्या तप करके उनके इस कथा से आपको क्या सीखे आप? माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की और अपनी अंतर आत्मा को साफ किया। उन्होंने तपस्या की खुद के लिए, खुद को भूखा रखा, अन्न जल सबका त्याग किया। तो मास्टर, अब तो इतना कृपा है इस भौतिक जीवन में कि हमें कहीं जाकर बाहर तपस्या नहीं करनी, किसी जंगल में जाकर नहीं करनी। गर्मी लगती है तो एसी ऑन कर बेड पर बैठकर तपस्या करनी है, ध्यान करना है। गर्मी लगती है तो कपड़े पहन लेते हैं और रजाई ओढ़ लेते हैं। कितना सरल है। तो दूसरों में कमियां ना ढूंढकर जब भी कोई परेशानी आती है तो प्रयास कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से मैं बार बार से परेशानी को फेस कर रही हूँ।
और उस परेशानी के लिए संकल्प कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए मास्टर। यकीन मानिए, तप में, ध्यान में वो शक्ति है कि व्यक्ति जो चाहे वो हासिल कर सकता है। के साथ अपनी धीरे धीरे चेतना में वापस लौटने की कोशिश कीजिए मास्टर। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उनका खूब खूब आभार व्यक्त करेंगे। हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और पूरे राम दरबार को धन्यवाद देंगे मास्टर। चारणी को आभार व्यक्त करेंगे कि वो यहाँ आकर हमें अपनी ऊर्जा प्रदान की। अपने गुरुओं को धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिता को धन्यवाद कीजिए। पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी सबको धन्यवाद आभार व्यक्त कीजिए। धरती माता का धन्यवाद कीजिए। भारत माता को धन्यवाद दीजिए। और इसी के साथ अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करिए। आंखों पर रखें। 5 4 3 2 और 1 और 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें और वापस लौट आए। पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से थैंक यू। ध्यान से रिलेटेड यदि आप लोगों को कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए। पीएमसी की पूरी टीम आप लोगों की हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच। एंड ध्यान कीजिए, ध्यान से लोगों को जोड़िए।